हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका इंस्पायरल स्टडी परिवार में। और बच्चों, जैसा कि बायोलॉजी के 11th क्लास के हमने 2 पार्ट्स आपको दे दिए हैं फर्स्ट चैप्टर के, आज हमारा पार्ट 3 है, यानी फाइनल पार्ट है। इसमें हम सभी कुछ अपना इस चैप्टर का जो भी होगा वो कवर कर लेंगे। आई होप कि आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे उनको पढ़ रहे हैं और शायद मुझे लग रहा है कि वहाँ पर हमारे चैनल पर इतने बायोलॉजी के बच्चे नहीं हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि 20 डेट से आपका वो भी शुरू हो जाएगा पीसीएम भी, तो आप तैयारी में लगे रहें। फिलहाल बायोलॉजी के लिए चलते रहें आप, लेकिन 20 डेट के बाद आपको ये भी मिलने लगेगा कि आपका पीसीएम का सब कुछ स्टार्ट हो जाए। ठीक है, वीडियोस जो हैं वो शूट हो रही हैं उनकी। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे ही वो हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगी तो हम एक एक 1 बाय 1 देना आपको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले तो वीडियोज़ का ही चलेगा, उसके बाद लाइव सेशन का देखेंगे हम, जैसा कि आपका रिस्पॉन्स रहता है। जितने बच्चों को आप शेयर करते हो, जितने बच्चों को आप ऐड करते हो, उस हिसाब से आप पता लग जाएगा आपको कि कब से लाइव स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि हम लोग लाइव पढ़ाएं तो 1 या 2 बच्चा वहाँ पे पढ़ता हुआ दिखाई दे। आपको भी पता है कि सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। सब्सक्राइबर मतलब एक फैमिली मेम्बर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जिससे बच्चे पढ़ने वाले ज़्यादा हों। ठीक है ना, तो पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए। तो आप सभी अपनी क्लास में, अपने रिलेटिव्स में, है ना, सब जगह इसको शेयर करें जो भी बच्चे पढ़ने वाले हो। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 1 का सजीव जगत का हमारा पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, एक पढ़ेंगे हम हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, एक पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक ऐड, और हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, नेशनल पार्क और सेंचुरीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वहीं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इसमें, एक टेक्सोनॉमिक कीज, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, बायोलॉजी का जो ज़्यादा पोर्शन होता है वो थ्योरेटिकल होता है। ठीक है ना, मोस्टली, क्योंकि इस चैप्टर में तो आपके डायग्राम्स हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन चीज़ें क्या हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। मैं कुछ देर के लिए विजिबल होऊंगा तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको क्या लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। सबसे पहली बात यही है हमारी कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमारी क्या है। देखो बच्चों, होता क्या है कि सभी, मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखने के लिए, एक प्रॉपर फैमिली में रखने के लिए, एक प्रॉपर कैटेगरी में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। ठीक है, जब तक सिस्टम नहीं बनेगा हम लोग उसको आसानी से ढूंढ नहीं सकते। इसीलिए हर एक चीज़ को, हर एक ऑर्गेनिज्म को एक अच्छी तरीके से रखने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और उस सिस्टम का नाम होता है आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, क्या होता है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो बच्चों मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि मुझे क्या होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सिंपल सी बात है। देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 7 टाइप की कैटेगरीज में आपका बांटा गया है इसको, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हुई हैं। देखिए, सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो जाति होती है, नंबर 2 पे आपका वंश होता है, नंबर 3 पे आपकी फैमिली, नंबर 4 पे आपका ऑर्डर, नंबर 5 पे आपका वर्ग, और नंबर 6 पे आपका फाइलम या डिवीजन, और नंबर 7 पे आपका किंगडम। ठीक है बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें क्या है। इन चीज़ों को समझाने के लिए ही मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, अभी आप लोग क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। देखो बेटा, अगर हम मान लो टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, हम टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, हम वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, वर्गीकरण करते हैं यानी डिवाइडेशन करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, टेक्सोनॉमी में जो वर्गीकरण होता है आपका, या तो वो होता है आपका उसकी फीडिंग हैबिट, ठीक है, या फिर होता है वो आपका कि उसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके एग्जांपल के लिए मैंने टाइगर का एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, और ये इसकी पूरी जो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम इसका साइंटिफिक नेम ले सकते हैं उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। पहली बात देखते हैं कि बाघ हमारे पास होते हैं। देखिए, टाइगर है हमारे पास। अब अगर टाइगर की बात करें, देखो सबसे छोटी जो होती है हमारी वो होती है जाति। ठीक है, यानी सबसे जो मूल पार्ट है आपका वो जाति होता है, स्टार्टिंग यहीं से होगी। तो मैं आपको बता दूं कि टाइगर को जो लिया गया है टाइग्रिस, यानी टाइग्रिस मीन्स टाइगर्स, यानी इसमें सभी जो है वो टाइगर्स आएंगे, तो इस श्रेणी में इसको लिया गया है। उसके बाद जो उसका वंश है, जैसे मैं आपको कहूँ, मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे मान लो हम हैं, ठीक है, अगर मैं हूँ या फिर मैं किसी और का एग्जांपल लूँ, मान लीजिए आप लोग उत्तराखंड से हैं या फिर आप लोग यूपी से हैं, तो सिंपल सी बात क्या सबसे पहले बोली जाएगी कि आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग इंडिया से हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया के बाद आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद आप लोग किस शहर से हैं वो, ठीक है, किस शहर के किस गाँव से हैं वो, ठीक है, किस गाँव के किस परिवार से हैं वो, ठीक है, किस परिवार के किस सदस्यों में से हो वो,
और कौन हो आप, ठीक है, ये आपके स्पीसीज, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो उसको कि ये जैसे आप हो ना, मान लो मैं कपिल, मेरे फादर नेम, मेरी फैमिली, ठीक है, मेरी फैमिली के साथ मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा स्टेट या मेरा कंट्री, ठीक है। इसी हिसाब से इसी तरीके से आप इसको ये भी रखा गया है। तो ऐसे ही टाइगर की जो आपकी जाति है वो टाइगरिस होती है और जीनस आपका होता है पैंथेरा। अब अगर आपको साइंटिफिक नेम निकालना हो तो इसका नाम क्या होगा, पैंथेरा टाइग्रिस, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि सबसे पहले जीनस लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद लेते हैं हम क्या, आपका स्पीसीज लेते हैं। वहीं अगर ट्राइनोमियल की बात आ जाएगी, अगर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात हो जाएगी तो टाइग्रिस जो है रिपीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पैंथेरिस टाइग्रिस, ठीक है। तो ये क्लियर होगी आपकी बातें। अब उसके बाद देखते हैं कि वंश क्या, वंश है इसका पैंथेरा। उसके बाद फैमिली इसकी फैलिडी है, ठीक है, फैलिडी फैमिली से आता है ये, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं ऑर्डर। अब ऑर्डर में मैंने आपको कहा कि देखो इसके नेचर के हिसाब से, इसके आपके फीडिंग हैबिट के हिसाब से कौन सी चीज़ें इसको पसंद है, ये क्या करता है, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, उन हिसाब से इसको क्या गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है, यानी डिवाइड किया गया है। अब यहाँ क्या आता है, कार्निवोरा। अब कार्निवोरा क्या होते हैं आपके, कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो केवल मांस खाते हैं। तो केवल मांस खाने वाली श्रेणी में, यानी जितने भी मांस खाने वाले होंगे उतने आपके कार्निवोर्स में होंगे। उसके बाद मैमेलिया यानी स्तनधारी होते हैं ये, भाई इनके यहाँ मेमोरी ग्लैंड्स होती है, मैमेलिया में आ गई ये, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कोर्डेट, ये इसकी क्या है, ये इसके फाइलम है, ठीक है। अब उसके बाद ये किसमें आएगा, एनिमल्स में। तो ये किंगडम है आपका एनिमलिया, इसे आप पढ़ेंगे, अब 9th में पढ़ा होगा आपने, एल्गी, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमलिया, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, तो वहाँ पे भी आप पढ़ के आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये पूरा क्या है, इसका सिस्टमेटिक हो गया। सबसे पहला जो होता है आपका वो जाति होती है, नंबर 2 पे आपका आता है वंश, नंबर 3 पे आता है आपका फैमिली, नंबर 4 पे आता है आपका गण यानी ऑर्डर, और नंबर 5 पे आती है आपकी क्लास, और उसके बाद फाइलम, और उसके बाद किंगडम। अगर यहाँ पे प्लांट होगा तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, अगर एनिमल होगा तो यहाँ पे फाइलम हो जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है, ये भी आप लोग क्या रखें, ध्यान रखें। उसके बाद आपकी हम बात बताते हैं आपको टेक्सोनोमिक एड के बारे में, ठीक है। इसको जरा रफ कर देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लोग एक काम करिए, आप लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए विजिबल होना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे पोडियम है इधर, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं बेटा, पहले आप लिखिए जो सिंपल सी बात है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा वर्गीकरण में सोपानों का पदानुक्रम होता है, यानी कि हायरार्की आपके स्टेप्स में होती है, ठीक है, और उन स्टेप्स को रैंक और कैटेगरी जो है वो प्रदर्शित करती है, ठीक है। यानी जो प्रत्येक स्टेप होता है, प्रत्येक जो पद होता है, ठीक है, वो पद और संवर्ग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब चूंकि कैटेगरी क्या है, कैटेगरी क्या है आपकी, वो पूरी व्यवस्था है, ठीक है। यानी जो कैटेगरी है आपकी ये पूरी व्यवस्था, अगर हम कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी क्या है, पूरी व्यवस्था है, और इस कैटेगरी को ही इसमें बांटा गया है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें आसानी से, आप लोग लिखिए, चूंकि संवर्ग संपूर्ण वर्ग की व्यवस्था का एक भाग है, इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं, और समस्त संवर्ग एक साथ मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की इकाई यानी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, और यह एक पद को प्रदर्शित करता है जिसे हम टेक्सॉन कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप लोग लिख लें, क्या कहते हैं इसको, हम टेक्सॉन कहते हैं। यानी जो एक पद होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेक्सॉन कहते हैं, और ये आपके एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी आ जाता है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है। आप लोग इन चीज़ों को ना अपनी बुक से नोट किया करो, ठीक है, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत ज़्यादा हम नहीं लिखवा सकते आपको, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए बात आती है नेक्स्ट वाली, टेक्सोनोमिक एड वाली, ठीक है, टेक्सोनोमिक एड, ठीक है जी। हमने आपको क्या कहा था कि आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है हर एक ऑर्गेनिज्म की, कौन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे हर्बेरियम के बारे में, नंबर फर्स्ट हर्बेरियम के बारे में, नंबर 2 बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में करेंगे, सबसे पहला हम करेंगे हर्बेरियम, दूसरा करेंगे बॉटनिकल गार्डन, तीसरा करेंगे हम म्यूजियम के बारे में,
ठीक है बच्चों। तीसरा यानी 1 हो गया हमारा हर्बेरियम, दूसरा हो गया बॉटनिकल गार्डन्स, तीसरा हो गया म्यूजियम, और चौथा हो गया हमारा नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। ठीक है बच्चों, ये सब बातें जो है हमें पढ़नी है। अब इनके बारे में क्या क्या बताना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो टेक्सोनॉमिक ऐड होते हैं उनमें क्या होता है कि आपके प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म जो भी एनिमल्स वगैरह हैं उनको संग्रहित करके रखा जाता है, यानी सेव करके रखा जाता है। ठीक है, सेव करने के साथ साथ मान लो मैं आपको एग्जांपल दे दूं एक प्लांट का, मान लो मटर का पौधा वहाँ पे रखा हुआ है, तो उसका साइंटिफिक नेम के साथ, उसका लेबल के साथ, किसने वो निकाला है उसको, उसका नाम, ठीक है, मतलब सारी डिटेल्स उस प्लांट पर जो है आपको दी जाती है, जिससे कि आप लोग पता कर सकें कि कहाँ से मिला है, किस तरीके से मिला, और क्या इसकी पहचान है, क्या इसका साइंटिफिक नेम है, क्या इसका वास्तविक नाम है, और क्या इसका स्थानीय नाम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अब हर्बेरियम की बात करेंगे तो हर्बेरियम भी सेम ऐसा ही है। हर्बेरियम मैं आपको बता दूं कि वर्गीय अध्ययन के लिए एक संदर्भ तंत्र जो है उपलब्ध कराता है। ये वही स्थान है जहाँ पर पौधों को विभिन्न तकनीकों द्वारा संरक्षित किया जाता है। हर्बेरियम बनाने के लिए पौधे एकत्रित कर लिए जाते हैं और इसके नमूनों को कागज की शीट ब्लॉटिंग पेपर पर सुखाकर और दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन सीटों को एक मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। हर्बेरियम शीट को लेबल कर दिया जाता है। लेबल पर पौधे का वास्तविक नाम, स्थानीय नाम, जगह, समय, लक्षण और संचयकर्ता का नाम लिखा होता है। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें जो है, ये सब डिटेल जो है वो आपको दी जाएंगी। ठीक है, और उन पे जो है लिखा भी जाएगा। अब हर्बेरियम कहाँ कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट करिए 1 by 1। हर्बेरियम जो है आपका सबसे पहला जो 18वीं सदी है उसके बाद से आज तक के ये हर्बेरियम है जो मैं आपको बताऊं। नंबर पहला आप लिखिए रॉयल बॉटनिक गार्डन इंग्लैंड। ठीक है, क्या है, क्या है, रॉयल बॉटनिक गार्डन इंग्लैंड। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा भी आप नोट करें, दूसरे को भी लिखें आप, रॉयल बॉटनिक गार्डन एडिनबर्ग। ठीक है, हो गया। उसके बाद नंबर 3 यूएस नेशनल हर्बेरियम वॉशिंगटन डीसी। यूएस नेशनल हर्बेरियम वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, नंबर 4 में आपका हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। जी हाँ बिल्कुल, जहाँ पे आप लोग घूम के भी आ चुके होंगे, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी एक हर्बेरियम है। ठीक है, वो भी आपका इसमें शामिल है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। उसके बाद मद्रास हर्बेरियम कोयम्बटूर। उसके बाद नंबर 6 हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। उसके बाद हर्बेरियम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इलाहाबाद। ठीक है, पता चल गया आपको, वेरी गुड। ठीक है, ये सारे आपने लिख लिए होंगे। उसके बाद जो हमारा मेन है वो है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, जो आपके जीवित पौधे हैं उनको संग्रह करके रख लिया जाता है, यानी कि ठीक है, यानी कि उनको संरक्षित करके रख लिया जाता है और रखने के बाद उन पर उनका वास्तविक नाम यानी जो साइंटिफिक नेम होता है उसको लेबलिंग करके रख दिया जाता है। बॉटनिकल गार्डन्स जो हैं वो मेनली आपके कहाँ कहाँ हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो है वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में है। ठीक है, नंबर 1 आप लोग नोट करें इसको, आप नोट्स बनाते रहें अपना। ठीक है ना। अब इस पर क्या होता है कि वास्तविक नाम, इसका बॉटनिकल नेम और उसके फैमिली का नाम जो है लेबल कर दिया जाता है। इसमें लिखिए रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में है पहला। इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता। और एक नोट पॉइंट भी डाल लें आप इसमें कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान जो है वो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, जो कि शिवपुर कोलकाता में उपस्थित है। ठीक है, यानी वहाँ पर ये है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 30 की, तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन है लखनऊ में। नंबर 4 में है लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है। नंबर 5 बॉटनिकल गार्डन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। ये मैंने अभी आपको बताया कि FRI है। ठीक है, कि FRI है ये। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे संग्रहालय की। ठीक है, संग्रहालय क्या होता है, संग्रहालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं, क्या क्या नहीं होती। देखिए, संग्रहालय का मतलब क्या होता है, म्यूजियम है, ये गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में भी है, आपको पता होगा।
ठीक है, मैं गया हूँ वहाँ पर इसलिए मुझे पता है। वहाँ पे 2 म्यूजियम हैं, एक गेट नंबर 3 पे है और एक BAMS वाले डिपार्टमेंट में है, तो वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके जो पुरानी चीज़ें हैं यानी जो पुरातत्व चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करके रखा जाता है। और कलेक्ट कर, जो मान लो हड्डी है यानी किसी की बोन्स हैं तो बोन्स रख ली जाती है, या प्राचीन चीज़ें जो भी हैं वो आपकी रख ली जाती हैं। ठीक है, उसमें मैंने बहुत देखे हैं कि भाई ये आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई प्लांट है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रखी यानी पुरानी चीज़ें रखी गई हैं। उनको क्या करते हैं वो क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। उन पे एक जो है आपका मान लीजिए आप एक घोल डाला जाता है फॉर्मेलिन का, ठीक है, जिसमें आपका 40% फॉर्मल एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो उससे जो है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा वो है कि अगर म्यूजियम में हम किसी चीज़ को रखते हैं तो वहाँ पे आपको फॉर्मेलिन नामक कोई घोल देना पड़ेगा, जिससे उसके बैक्टीरिया जो हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक आपका रहता है। ठीक है, जीवित तो नहीं रहता, लेकिन हाँ इतना जरूर रहता है कि आप लोग और हम लोग इसमें जाकर के उसको देख सकें, उसकी स्टडी कर सकें। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा आपको नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ की। इसके नाम आप लोग नोट कर लीजिए, जो भारत के प्रमुख जंतु विहार और राष्ट्रीय उद्यान हैं यानी सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को आप लिख लीजिए। पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जूनागढ़ में है, राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में है। नंबर 2 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट असम में है। नंबर 3 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और नंबर 4 कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में है, जिम कॉर्बेट आपने सुना होगा। उसके बाद सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये 5 हो गए आपके राष्ट्रीय पार्क। जंतु विहार में आपको बता रहा हूँ यानी सेंचुरीज में आपको बता रहा हूँ। नंबर 6 इस पे लिखेंगे आप, घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। चिल्का झील जंतु विहार बालूगांव ओडिशा में है। अन्नामलाई जंतु विहार कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई आपकी। चलिए अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक जो है वो वर्गीकी कुंजी है यानी टेक्सोनोमिक की है आपकी। ठीक है, क्या है, टेक्सोनोमिक की। देखो बेटा, टेक्सोनोमिक की क्या होता है, देखिए 2 टाइप में डिवाइडेड होता है, एक ब्रैकेटेड की और एक होता है आपका इंडेटेड की। ठीक है, एक होता है आपका ब्रैकेटेड की और आपका इंडेटेड की। ठीक है बच्चों, ये 2 टाइप का होता है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके लक्षणों के आधार पर ये डिवाइड होता है, यानी 2 विपरीत लक्षण इसमें लिए जाते हैं। जैसा मैं आपको बताऊं, जैसे कोई पक्षी है तो उसको किस तरीके से किया जाए कि पंख उपस्थित, तो वहां पे क्या होगा, अगर आपका ब्रैकेटेड है तो यहाँ पे नंबर लिखे जाएंगे। मान लो इसमें बोला जाएगा कि जो पैर हैं, पैर उपस्थित, तो पैर उपस्थित की संख्या यानी 2, कितने हैं 2, तो ऐसे करके नंबर से लिखे जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद अगर इंडेटेड की बात आएगी तो लक्षणों को ऐसे लिखा जाता है कि उसके हैं या नहीं है। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए आपके कुछ और चीज़ें, जैसे मैं आपको बता दूं एग्जांपल के रूप में। ठीक है, ऊपरी चोंच गतिमान यानी तोता, इस तरीके से लिखा जाता है। चढ़ने की योग्यता बिल्ली, चढ़ने की अयोग्यता कुत्ता। ठीक है ना, चुचुक 2, ऊन उपस्थित भेड़, ऊन अनुपस्थित बकरी, है ना। तो इन चीज़ों से आपका जो है लिखा जाता है। वही ब्रैकेटेड की, ये भी इंडेटेड की बात थी, मैं आपको ब्रैकेटेड बता रहा हूँ। पंख उपस्थित 2, पंख अनुपस्थित 4, तो इस तरीके से इसमें लिखा जाता है। ठीक है, 2 चुचुक 7, तो इस तरीके से आपके जो हैं लिखे जाते हैं। मुड़े हुए सींग, सीधे सींग, है ना, गाय भैंस। तो ये टेक्सोनोमी की, इससे क्या है, पहचान होती है लक्षणों की कि इसमें क्या है और कितने हैं। ठीक है, तो ये आपकी टेक्सोनोमी की। अगर आपकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। जीवधारियों के वर्गीकरण तथा पहचान में जो लक्षण वर्गीकी में सहायक होते हैं उन्हें वर्गीकी कुंजी कहते हैं। ये अज्ञात जीवधारी की पहचान में सहायक होती है जो तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित होती है। ये वर्गीकी कुंजियाँ पौधों तथा जंतुओं को पहचानने के साथ साथ उनकी वर्गीकृत स्थिति ज्ञात करने में भी सहायक होती है। ये अन्य वर्गीकी साधन सामग्री है। इसका उपयोग समानताओं व असमानताओं के आधार पर पौधों तथा प्राणियों की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, ये कुंजियाँ 2 प्रकार की होती हैं, जो मैंने आपको बताई हैं वही हैं। ठीक है, एक ब्रैकेटेड कुंजी यानी घिरी हुई कुंजी और एक आपकी योकड़ कुंजी यानी इंडेटेड कुंजी। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे बताएं। ठीक है, तो पादपों में ऐसा होता है कि पादपों में मतलब जो प्लांट होते हैं उनमें अंडकों और फलों, पुष्पों, लक्षणों, पत्तियों के आधार पर पहचाने जाते हैं वो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा विजिबल था, क्योंकि ये बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन हर एक चीज़ हमारे याद भी नहीं रहती जो हम मतलब आपको समझाते हैं।
मे बी उसको हम उसी भाषा में लिख नहीं सकते, ठीक है, ऑन टाइम। तो मैं आपको बताऊं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा नोट्स का सहारा लिया। मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं, तो जो बच्चे चाहते हैं कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है। आप लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए उस पर ओके करिए। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड करिए टेलीग्राम को। टेलीग्राम में जाकर के अपनी आईडी फिक्स करिए। आईडी फिक्स करने के बाद क्या होगा, आप मेरे चैनल के लिंक यानी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसको ओके करें, आप ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाओगे, एंटर हो जाओगे और वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो बस इतना ही है। इसमें चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को शेयर भी करें जो बच्चे वंचित हैं पढ़ने से।